देवलाल जी का 107वां जन्मदिन है। हर साल हम इसको बड़े हर्षोल्लास से मनाया करते थे रैली करके, लेकिन क्योंकि कोरोना समय है इसलिए कोरोना की वजह से हमने ये तय किया कि हम तो देवलाल जी का जन्मदिन सुबह हवन करके, फिर ब्लड डोनेशन कैंप लगा करके और फिर हर गांव में त्रिवेणी लगा करके मनाया जाएगा। क्योंकि तो देवलाल न केवल किसानों के बल्कि गरीबों के सबके मसीहा थे। उन्होंने अपने जीवन के अंदर त्याग किया और जवान के बड़े धनी थे, चाहे उन्होंने कितना बड़ा त्याग करना पड़ो। आपको याद होगा 1966 के अंदर जब तो देवलाल जी हरियाणा बनाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, लोग कहा करते थे कि चीफ मिनिस्टर बनने के लिए ये आंदोलन कर रहा, लेकिन उन्होंने कहा था मैं पहला चुनाव नहीं लड़ूंगा, और उन्होंने पहला चुनाव नहीं लड़ा। इसी प्रकार 87 के अंदर, जब 85 के अंदर राजू लोगों वाला समझौता हुआ और किसानों के साथ हरियाणा के साथ जब गद्दारी की गई थी तो देवलाल जी ने इस्तीफा दे करके, डॉक्टर मंगल सेन ने इस्तीफा दे करके और एक न्याय युद्ध चलाया था, जिसकी वजह से किसानों को, सब हरियाणा वासियों को सबको एक न्याय मिला और तो देवलाल जी चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनते ही तो देवलाल जी ने सब वर्गों को एक साथ लेकर के काम किया। इसलिए तो देवलाल जी का जन्मदिन मनाने की प्रेरणा दिवस है, ताकि हर आदमी को ये पता चले कि तो देवलाल जी का जन्मदिन हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि नई पीढ़ी को भी इससे प्रेरणा मिलती है, हर वर्ग को इससे प्रेरणा मिलती है। तो उसके बारे में आपके हाँ, ऐसा कि अध्यादेश को गलत प्रदर्शित किया जा रहा है, इसमें किसानों का नुकसान ही किसानों का फायदा है। ये जो कांग्रेस वाले हैं सिर्फ ये भ्रम पैदा कर रहे हैं। इन कांग्रेस का इलेक्शन मैनिफेस्टो उठा करके देखो, इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर ये अध्यादेश की बात कही गई थी। जहाँ तक इसकी बात है, हमारे दुष्यंत चौटाला जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी कह दिया MSP अगर उसमें कोई गड़बड़ी हुई तो हम उसी से हम त्याग पत्र दे देंगे। क्योंकि मेन बात है मूल्य की। जब किसान को सही मूल्य मिलेगा तो उसमें गड़बड़ वाली बात ही नहीं है। इसलिए किसानों को भ्रमित किया जा रहा है केवल मात्र राजनीति करने के लिए, बाकी अध्यादेश में कोई गलत बात नहीं है। किसान जन के नायक जननायक चौधरी देवीलाल जी का 107वां जन्म दिवस है। चौधरी देवीलाल जी हमेशा हरियाणा प्रदेश के लोगों में जिंदा रहेंगे। उन्होंने गरीब, किसान, मजदूर का हमेशा उत्थान किया और हरियाणा प्रदेश को बनाने में किसी का अहम योगदान है तो चौधरी देवीलाल जी का है। हरियाणा प्रदेश सदा उनका आभारी रहेगा और आने वाली पीढ़ियां हमेशा उनसे सीख लेने का काम करें। मैं तो युवाओं को एक ही संदेश देना चाहूँगा, चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से जुड़कर युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने गरीब के, किसान के लिए, मजदूर के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, युवाओं को भी आज किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए लड़ाई लड़ने का काम करना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, ये कुछ कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, छोटी मानसिकता के लोग हैं, जो कहते हैं जिहाद की बात करते हैं। हरियाणा प्रदेश में और भारतवर्ष में सुख, चैन, अमन, शांति की बात करनी चाहिए, ना कि जिहाद की। भूपेंद्र हुड्डा जैसे लोग आज हरियाणा की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं और हरियाणा की जनता उनको, उनकी विचारधारा को, उनकी मानसिकता को समझ चुकी है। आने वाले दिनों में आप देखना, जननायक जनता पार्टी, चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा की पार्टी हरियाणा प्रदेश में आगे बढ़कर किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए काम करने का काम करेगी। आज जननायक ताऊ देवीलाल जी की 107वीं जन्मदिन है। जो जयंती है हम मैम के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ताऊ देवीलाल जी की जो कर्म भूमि रही है वो सदा मैम में रही है। मैम में पूरा योगदान, पूरा सब कुछ मैम में तन मन धन से ताऊ जी ने देने का काम किया है। इसलिए मैम में तो हर एक छोटे से लेकर हमारे बुजुर्ग आदमी तक का एक फर्ज बनता है कि ताऊ देवीलाल जी के इस जन्मदिन वर्ष को बिल्कुल एक त्यौहार के रूप में मनाया जाए। और यहाँ पर जो भी कार्य आज तक मैम में, चाहे जितने भी कार्य करवाए हैं, आप तो मैम में कोई वो नहीं है, अछूता नहीं आपसे, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे जो भी हो। परम आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने और ताऊ देवीलाल जी ने बनवाने का काम किया सब कुछ। में किसी ने, कांग्रेस ने या किसी पार्टी ने नथा कोई काम नहीं किया आज तक। बारे में क्या कहना? देखो, वो विधायक जी का अपना विचार है। विधायक जी क्या करते हैं, अभी क्या करेंगे, वो विधायक जी की पर्सनल राय है। क्या करना है वो विधायक जी जाने। हम तो अपनी पार्टी का विचार बता सकते हैं। हमारी पार्टी मैम में पूरे कार्य करवाएगी। आज हमारी जैसे भी हिस्सेदारी सरकार में है, उस हिस्सेदारी को निभाते हुए जो मैम का हक मैम से अछूता नहीं रहेगा, मैम को दिया जाएगा। तो देखो, ताऊ देवीलाल जी ने तो आन सिंह दांगी के बारे में आपको पता है। आन सिंह दांगी के लिए आज जहाँ पे है वो ताऊ देवीलाल जी का और चौटाला जी का क्या योगदान था, और वो जिस तरह से भाग्या था। उनके तो अगर जमीर हो तो उनको तो बोलना नहीं चाहिए उनके प्रति। उनमें तो कोई जमीर नाम की चीज़ भी नहीं है विधायक जी में।
तो बात की अगर किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी तो डिप्टी सीएम साहब ने कह दिया कि आकर के कोई, चाहे प्रेस वाला, चाहे आप भी जा करके उनसे इस्तीफा मांग सकते हैं। उन्होंने खुल करके कह दिया एमएसपी लागू नहीं होगा। किसानों की मांग एमएसपी की थी, अगर एमएसपी लागू नहीं होगा तो बिल्कुल चाहे आप भी जाकर के इस्तीफा मांग सकते हैं। वो इस्तीफा देने को तैयार है।